जय गुरु जी। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन का किया हुआ तप दान अक्षय फलदायक होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यदि यह व्रत सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र में पड़ता है तो महाफलदायक माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, वस्त्र के दान का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन कन्यादान का भी बहुत महत्व है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। इस तिथि का व्रत रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया के बारे में बताया कि यह तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन प्रातः स्नान कर जप, तप, होम, पितृ तर्पण तथा दान आदि करने वाला अक्षय पुण्य फल का महाभागी होता है। इस दिन के साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण कथाएं जुड़ी हैं। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण ने अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र से युधिष्ठिर अपने ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाते थे। इसी दिन गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा को सुनाना शुरू किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना शुरू किया था। जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया थी। सुदामा के कुछ मुट्ठी भर चावलों को स्वीकार कर कान्हा ने उनकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया था। इस तरह सुदामा जी को इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। इस तिथि को कुबेर ने देवी लक्ष्मी की पूजा कर बदले में धन और समृद्धि की प्राप्ति की थी। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करें। गणेश जी से पूजा आरंभ करें। सर्वप्रथम गंगा जल से छींटा देकर पूजा स्थान को पवित्र करें। फिर सबको तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, चंदन, दूर्वा, पान, सुपारी, नारियल, फूल, फल अर्पण करें, धूप दीप जलाएं, कथा और आरती कर मिठाई का भोग लगाएं। कथा। प्राचीन काल में शाकल नगर में एक गरीब, सदाचारी और देवताओं पर श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण बड़ा व्याकुल रहता था। उसे किसी ने एक दिन अक्षय तृतीया का व्रत करने की सलाह दी और बताया, इस तिथि को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को दिया दान अक्षय हो जाता है। उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान कर पितरों का तर्पण किया। घर जाकर विधि पूर्वक देवी देवताओं का पूजन कर ब्राह्मणों को श्रद्धा भाव से अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। धर्मदास की पत्नी उसे बार बार मना करती, लेकिन धर्मदास अक्षय तृतीया को दान जरूर करता था। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसका पुनर्जन्म द्वारका की कुशावती नगर के राजा के रूप में हुआ। अक्षय तृतीया के प्रभाव से वह बड़ा धनी और प्रतापी राजा बना। वैभव संपन्न होने पर भी कभी धर्म से विचलित नहीं हुआ। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय।